महादेव को करना है प्रसन्न तो शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा को अत्यधिक महत्व देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई भक्त उन्हें श्रद्धा पूर्वक सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो वे उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि शिवजी को भोलेनाथ कहा जाता है। उनका सरल और दयालु स्वभाव उन्हें अपने भक्तों के बीच अत्यधिक प्रिय बनाता है। हालांकि यदि आप महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ विशेष चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों को अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करते हैं। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बरसती है। दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और गंगाजल को शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इन चीजों के माध्यम से महादेव की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन मास में शिवलिंग पर इन 14 चीजों को अर्पित करने से रोग, कष्ट, शत्रुओं और पापों का नाश होने के साथ ही धन, वैभव, पुत्र, आरोग्य, सद्बुद्धि, प्रेम, वाहन, भवन सभी सुखों में वृद्धि होने की मान्यता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1, जल्दी विवाह के लिए करें ये उपाय। यदि आपकी शादी में बाधाएं आ रही हैं तो शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें। इसके साथ ही माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने पर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जल्दी ही अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आने लगते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का विशेष महत्व है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो विवाह संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाने से न केवल विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होता है। माता पार्वती की पूजा करने से महिलाओं को विशेष लाभ मिलता है और उनके जीवन में स्थिरता और खुशहाली आती है। यह उपाय विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर शीघ्र विवाह के योग बनाता है। नंबर 2, जीवन में सुख समृद्धि के लिए जरूर करें ये उपाय। शिवलिंग पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ॐ नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। इसके अतिरिक्त शिव जी के वाहन नंदी, जो कि बैल के रूप में प्रतिष्ठित हैं, को हरा चारा खिलाने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बिल्व पत्रों का विशेष महत्व है। चंदन से ॐ नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर 21 बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके साथ ही नंदी को हरा चारा खिलाने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह उपाय न केवल जीवन में सुख शांति लाता है, बल्कि समस्त समस्याओं का निवारण भी करता है। इस प्रकार भगवान शिव और उनके वाहन नंदी की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 3, शिवलिंग पर अर्पित करें।
ये चीजें तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल मिलाएं और इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा माना जाता है कि इस विधि से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और साथ ही शनि दोष का प्रभाव भी कम होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया में तांबे के लोटे का उपयोग विशेष रूप से प्रभावशाली माना गया है। जब इसमें काले तिल मिलाकर अर्पित किया जाता है तो यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपाय बन जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही शनि दोष के प्रभाव को दूर करने में भी यह उपाय अत्यंत लाभकारी है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार की पूजा अर्चना से न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि शनि दोष के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान भी संभव होता है। नंबर 4, शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें। आटे से 11 शिवलिंग बनाकर उन पर 11 बार जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाने के बाद जल अर्पित करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग की पूजा में आटे से बने 11 शिवलिंगों का विशेष महत्व है। जब इन शिवलिंगों का 11 बार जलाभिषेक किया जाता है तो संतान प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करने और फिर जल चढ़ाने से संतान से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह उपाय न सिर्फ संतान प्राप्ति में मददगार होता है, बल्कि संतान के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इस प्रकार की पूजा से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन मास में शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। नंबर 1, कुमकुम। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ाने की मनाही है, क्योंकि सिंदूर को सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं अपनी मांग में करती हैं। नंबर 2, जल्दी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का संबंध सौभाग्य, सौंदर्य और भगवान विष्णु से माना गया है, जबकि शिवलिंग को वीरता और पौरुष का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना भी अशुभ माना गया है। नंबर 3, केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव का श्राप लगा हुआ है, इसलिए शिव पूजा में केतकी के फूल अर्पित करना निषेध है। नंबर 4, नारियल पानी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूलकर भी शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नंबर 5, जल। मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत और स्नेहमय होता है। नंबर 6, सफेद चंदन। भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। नंबर 7, रुद्राक्ष। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे,
कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। नंबर 8, बेलपत्र। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सिर्फ फूल पत्तियों को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने साधक पर कृपा बरसा देते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अथवा शमीपत्र अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि भगवान शिव को बेल अत्यंत प्रिय है। ऐसे में यदि आपको किसी बेल के पेड़ के नीचे शिव पूजा, जप और दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य करें। शिव पूजा के इस उपाय को करने पर साधक को जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है और उसके पास हमेशा धन धान्य भरा रहता है। नंबर 9, दूध। गंगा जल की तरह भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। नंबर 10, भस्म। मान्यता है कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। मान्यतानुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के बाद बची हुई राख में उसके जीवन कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। ऐसी राख को शिवजी अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो शिव ने उनकी भस्म को डोट अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, जिससे सती भस्म के जरिए हमेशा उनके साथ रहें। मान्यता है कि भस्म को यदि कोई इंसान धारण करता है तो वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। अत शिवजी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। नंबर 11, शक्कर। शक्कर से शिवलिंग पर अभिषेक करने से सुख समृद्धि आती है, साथ ही आर्थिक स्थिति ठीक होती है, दरिद्रता दूर होती है। नंबर 12, इत्र। शिव को इत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से आपके विचार पवित्र होते हैं, हमारा मन भटकता नहीं है, जिससे हम गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। नंबर 13, अकवन की पत्तियां और फूल। भगवान शिव जी अकवन या आंकड़े की पत्तियां और फूल दोनों अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जब विष पीने के बाद शंकर भगवान व्याकुल हो गए थे तब आंकड़ा की पत्तियों और फूल चढ़ाकर उनकी बेचैनी शांत करने में उनकी मदद की गई थी। नंबर 14, गेहूं चढ़ाने से मिलेगा संतान सुख। जो दंपत्ति संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं वे सावन दौरान शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे भगवान शिव की जल्दी कृपा होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं जौ चढ़ाने से बढ़ेगी सुख समृद्धि। भगवान की शिव पर जौ चढ़ाना शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे घर परिवार में शांति का माहौल रहता है, जीवन की समस्या दूर होकर सुख समृद्धि व खुशहाली का वास होता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।